बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो मुबारक ज़ेब के हवाले से MNA वो हमारे हल्के से बदकिस्मती से हमारे हल्के से वो मुंतखब हुआ है। अल्लाह गवाह है कि मैंने वोट नहीं दिया है। ये मैं आज हल्फन कहता हूँ कि मैंने वोट नहीं दिया है, लेकिन उसकी जो कामयाबी थी उसकी बाई की शहादत की वजह से हम सबको उस पर खुशी मिली थी और हम खुश हो गए थे कि उसकी बाई शहीद हो गया था और लोगों ने उनकी शहादत को माना और उसको रिस्पेक्ट दी, उसको इज़्ज़त दी और उसको बाजवड़ से MNA मुंतखब किया। लोग ये कहते हैं कि PTI की जो लीडरशिप है वो उनके साथ इंगेज नहीं थे। इस बात का मैं गवाह हूँ। PTI के सारी लीडरशिप उनके साथ इंगेज थी। ये बात मीना खान के थ्रू मुझे पहुंची है, मैंने उनसे पता किया है और उन्होंने काफ़ी बड़ी बजट भी इसके लिए रखा हुआ था कि हमारे जो सूबाई मेंबर्स हैं वहाँ पे उनकी ज़्यादातर बजट्स आपके हल्के में या आपके हाथों से वहाँ पे तकसीम होगी और आप उसमें बराबर के शरीक होंगे। लेकिन उसने ये जो गद्दारी की है, ये जो वोट दिए PDM वालों को, मेरे ख़्याल में इसने अपनी सियासत पे, इसने अपने मुस्तकबल पे और सबसे बड़ी बात ये कि इसने बाजवड़ के सारे लोगों की इज़्ज़त को इसने लात मारी। और जो सबसे तकलीफ़ दह चीज़ है वो ये है कि इसने अपने भाई की जो शहीद भाई है उसकी क़ब्र को लात मारी। लोगों ने इस ख़ानदान को बेफना इज़्ज़त दी है और मेरे ख़्याल में शहीद रेहान ज़ेब की वजह से ये इज़्ज़त के काबिल भी थे, उनको इज़्ज़त देना भी चाहिए था। लेकिन इस चचोरे की वजह से सारा जो इज़्ज़त है वो खाक में मिल गई और अब लोग हमारे तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि ये बाजवड़ के जितने भी लोग हैं वो नाकाबिले भरोसा हैं और वो गद्दार है, खुदा न ख्वास्ता। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कह रहे हैं कि PTI की जो लीडरशिप है उसने मुझे कोई लेफ़्ट नहीं दिया। उन्होंने भी काफ़ी लेफ़्ट दी और उन्होंने भी काफ़ी उसको इंगेज रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसको PTI वालों ने टिकट नहीं दिया था, PTI की लीडरशिप ने इसको टिकट नहीं दिया था, लेकिन PTI के सारे वर्कर्स ने इसके लिए चंदा करके, इसके लिए तहरीक चला के इसको MNA बनाया, ठीक है। और इसने गद्दारी PTI के लीडरशिप के साथ नहीं की, इसने गद्दारी PTI के वर्कर के साथ की है। PTI के वर्कर के ख्वाहिशात के अगेंस्ट ये चला गया, ठीक है। इसको थोड़े बहुत पैसे तो मिलेगी, इसके जो मुस्तकबिल है शायद वो थोड़ा बहुत रोशन हो जाए, इन हराम पैसों पे वो अपने लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल वो खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसने जो इज़्ज़त ख़ासकर अपने शहीद भाई की और अपने ख़ानदान की और जो पूरी इलाक़े बाजवड़ एजेंसी की या ज़िला बाजवड़ के लोगों की इज़्ज़त जो खाक में मिलाई, वो उसका कोई अज़ाला नहीं हो सकता, ठीक है। तरमीम के बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुल्क पहले कौन सा आइन के मुताबिक चल रहा था कि आगे इस तरमीम से कोई इतना बड़ा तूफ़ान आएगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर एक चीज़ के लिए एक ज़वाल होती है। फ़िरौन, क़ारून, यज़ीद, इन सब की हिस्ट्री देख लें, वो जो बात कहते थे वो कानूनी बन जाती थी और वो हर एक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसले करते थे। तो इस कानून से भी या इस तरमीम से भी कौन सा कोई क़यामत नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 फ़ैसले उनके हक़ में आएगी। लेकिन यहाँ पे मकाफ़ात अमल आप सब देखते हैं कि पिछले 20 साल में इस मुल्क में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने ताकतवर लोगों को हमने देखा और कितने ताकतवर लोगों को डूबता हुआ हमने देखा। तो इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे एक बात पे बहुत बड़ी खुशी है कि जो बंदा इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाला था और जो इस सारे प्रोसेस का जो फैसिलिटेटर था वो डूनट वाला, अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा झटका उसको पहुंचा और उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, लोग अब कहते हैं कि शहीद रेहान ज़ेब के नाम से जो बाजवड़ का डिग्री कॉलेज है वो शहीद रेहान ज़ेब के नाम से कन्वर्ट होने वाला है, तो उसको अब रोकना चाहिए, प्लाना। मैं कहता हूँ कि वो एक अजीम लीडर था, एक अजीम शख्स था और उसने शहादत का मर्तबा पाया और इस चचोरे की वजह से हम उसकी कुर्बानी नहीं भूल सकते, ठीक है। ये चचोरा बेशक इसने पैसे लिए, इसने गद्दारी किए, इसने वतन भेजा, इसने भाई का खून बेचा, इसने भाई की शहादत भेजी
اور باقی تو میں خیر اور الفاظ استعمال نہیں کر سکتا اس کے لیے، لیکن جو اس کا بھائی تھا وہ ایک عظیم شخص تھا، ایک عظیم لیڈر تھا، اور ایک ہر دل عزیز بندہ تھا، اور اس نے ایک بہت بڑے قربانی دی، ایک بہت بڑے مرتبے پہ، شہادت کے مرتبے پہ وہ فائز ہوا ہے۔ تو ہم اس چچورے کی وجہ سے اس کو ہم نہیں بول سکتے، اس کو ہم اسی طرح رسپیکٹ دیں گے جس طریقے سے وہ جس رسپیکٹ کا وہ لائق تھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔